प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा रूल्स अभी बचे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। द 16th रूल इज व्हेन अ प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंसेस, हाइट्स, वेट्स एटसेट्रा, it is taken as a whole and is therefore treated as singular subject। क्या मतलब हुआ? कोई भी नंबर है, प्लूरल नंबर है, मीन्स एक से ज्यादा, एक से बड़ा, ओके, कोई भी प्लूरल नंबर है, वो किसके लिए अप्लाई किया गया हो? डिस्टेंस बताने के लिए। किसके लिए अप्लाई किया गया हो? डिस्टेंस बताने के लिए, हाइट बताने के लिए या वेट बताने के लिए। गॉट इट? तो वहां पे उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और उसको हम लोग उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर क्या है? ये 300 क्या है? एक नंबर है, ये किलोमीटर को बता रहा है ना, तो क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बताने वाले, हाइट्स बताने वाले, वेट्स बताने वाले जो भी नंबर्स होंगे उनको सिंगल यूनिट माना जाएगा। 300 किलोमीटर को एक ही माना जाएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं मानेंगे। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर करके ऐसे नहीं समझेंगे। 300 किलोमीटर का मतलब एक ही हुआ, 0 से लेकर 300 तक। गॉट इट? तो क्या हुआ? 300 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो ये वर्ब भी सिंगुलर आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट रूल इज मच refers to an amount and is the singular। मच क्या बताता है? मच अमाउंट के बारे में बताएगा, कोई चीज का मात्रा कितना है वो बताएगा मच। और मेनी रेफर्स टू अ नंबर। मेनी क्या बताएगा? नंबर बताएगा। मात्रा किस चीज की बताते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स की मात्रा बताते हैं और काउंटेबल नाउन्स की संख्या बताते हैं। राइट? तो मात्रा बताने के लिए और काउंटेबल नाउन को बताने के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन को बताने के लिए नंबर का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, मेनी ऑफ द मैंगोज। मैंगोज काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या आया है? मेनी आया है, ओके। और मैंगोज काउंटेबल नाउन है, मेनी का मतलब क्या हुआ? बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है, यहाँ वियर आया है या वर्ड, दोनों एक ही बात है। तो ये वर्ड जो है ये प्लूरल है, वाज सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट तो मेरा काउंटेबल होने के कारण प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा मैंगोज की चर्चा की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मच ऑफ द राइस। राइस सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है, प्लूरल तो होता नहीं है। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल को बताने के लिए हम लोग मच लगाते हैं और सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट टोटल सिंगुलर हो जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। फाइन? तो ये है डिफरेंस दोनों में। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच यूज होगा और सब्जेक्ट को सिंगुलर मान करके हम लोग चलते हैं, तो वह भी सिंगुलर होगा। मेनी जो होता है नंबर बताता है और वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। और मेनी का मतलब एक से ज्यादा होता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वह भी प्लूरल होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, फ्रैक्शन टेक्स अ प्लूरल वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू नंबर बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू क्वांटिटी और अमाउंट। क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन किसी चीज का पार्ट, ठीक है। जैसे 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ 1/5 मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 1/5, 5वां भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ये चीज कैसे लिखते हैं, 5वां भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 1/5, 1/3, 1/2 ऐसे करके लिखते हैं। राइट? इसको पढ़ते हैं 1/5, 1/4, 1/6, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर कब होगा? वो जब वो क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा, तो सिंगुलर होगा।
अगर संख्या बताएगा यानी काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो संख्या बताएगा, तो उसमें हम लोग नंबर के साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 2/3 ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन। यहाँ आर यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि बुक्स काउंटेबल है, ठीक है। और 2/3 जो बुक्स होगा वो एक से ज्यादा बुक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल है तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो वह भी प्लूरल आया है। गॉट इट? यहां रखिए 2/5 ऑफ हर फ्री टाइम, टाइम तो अनकाउंटेबल है। गॉट इट? अनकाउंटेबल है तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि काउंट ही नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर हो गया। तो वर्ब भी यहाँ पे देखिए सिंगुलर आया है, इज स्पेंट इन रीडिंग बुक्स, इज आया है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो क्या समझे हम लोग, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, 2/3 2/5 ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन काउंटेबल नाउन के साथ आए तो वर्ब प्लूरल, अगर फ्रैक्शन अनकाउंटेबल के साथ है तो वो अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, और वर्ब सिंगुलर होगा। गॉट इट? तो ये था रूल्स, ठीक है। हम लोग कितने रूल्स देखे, आई थिंक 18, हाँ 18 रूल्स देखे, ठीक है। आपको अच्छे से इन सबको रिमेम्बर करके रखना है, बहुत काम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ठीक है। उसमें से कौन सा फिल होगा ये आपको बताना है। वाज वर्ब में वाज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। आर और इज में इज सिंगुलर, आर प्लूरल होता है। हैड और हैव में हैड सिंगुलर, हैव प्लूरल होता है। ओके, तो चलिए बनाइए। द सूटकेस विद ऑल माय क्लोथेस डैश स्टोलन, वाज या वर्ब क्या होगा बताइए। अब हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट जो है विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, इन एडिशन टू, ठीक है, एज वेल एज, इन सब से लगा हो, तो वर्ब जो होगा हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है सूटकेस और दूसरा सब्जेक्ट है माय क्लोथेस। गॉट इट? अब यहाँ पे विद से कनेक्टेड है, विद एज, विद टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सबसे कनेक्टेड होता है, तो पहला वाला के हिसाब से होगा, यानी सूटकेस के हिसाब से क्या होगा, वर्ब होगा। सूटकेस यहाँ सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज लगेगा। गॉट इट? सेकंड इज पॉलिटिक्स डैश हिज पैशन, इज आर, क्या होगा, पॉलिटिक्स देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है ना, क्योंकि एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना, लेकिन ये एक्चुअली में पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट का नाम में लास्ट में एस रहने के बावजूद वो सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो बताइए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ इज सिंगुलर है तो यहाँ इज भरेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट इज ईच ऑफ द गर्ल्स डैश रीडिंग अ बुक। अब यहाँ सब्जेक्ट तो गर्ल्स है, लेकिन ये ईच या एवरी से अगर कनेक्टेड हो, ईच या एवरी से कनेक्टेड हो जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इज यूज करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है द फर्नीचर डैश ऑफ फॉर सेल, इज या आर। हम लोग पढ़े हैं लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा स्टेशनरी, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी इज होगा। नेक्स्ट इज द मॉब डैश अनकंट्रोलेबल, वाज और वर क्या होगा, मॉब कहते हैं उपद्रवी लोगों का जो भीड़ होता है, समूह बन जाता है उपद्रवी लोगों का, उसको मॉब कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाज या वर, भीड़ में तो बहुत लोग होंगे लेकिन सबको मिलाकर सिंगल यूनिट मानेंगे, तो सिंगल यूनिट मानेंगे तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो क्या होगा, सिंगुलर में वाज आएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वाज। गॉट इट?
नेक्स्ट इज ईदर माई सिस्टर और माई ब्रदर डैश टेकन द कार। कोई भी दो सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्टेड हो तो सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, वर्ब क्या होता है हमेशा सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर होगा तो यहाँ हैज हो जाएगा। 1 लाख रुपीज डैश रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रिप टू लंदन। ठीक है, 1 लाख रुपया डैश रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, इज होगा या आर होगा। अभी हम लोग पढ़े कि हाइट, डिस्टेंस, ठीक है, वेट, इन सब को अगर नंबर से कनेक्ट किया गया हो तो उसको सिंगल यूनिट मानते हैं और उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो 1 लाख रुपीज को एक मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ क्या होगा आर या ईद होगा, यहाँ लिखेंगे ईद। गॉट इट। ऋषभ एंड अवंतिका डैश स्टडी। ईद होगा या आर होगा, 2 पर्सन हो गए ना, दोनों अलग अलग पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल हो गया ना, 2 अलग अलग पर्सन है सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या होगा ईज नहीं होगा आर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आर। एनी डाउट। नेक्स्ट, द पोएट एंड फिलोसोफर डैश इनॉग्रेटिंग द सेरेमनी। द पोएट एंड फिलोसोफर। अब बताइए एक पोएट है और फिलोसोफर है, 2 सब्जेक्ट है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में है या अलग अलग व्यक्ति के बारे में है, बताइए। ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में है, क्यों, क्योंकि एक ही आर्टिकल यूज हुआ है द। इन दोनों के साथ पहले, इन दोनों के पहले एक ही आर्टिकल, पोएट और फिलोसोफर के पहले एक ही आर्टिकल यूज हुआ है, तो ये दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही रहता है द पोएट एंड द फिलोसोफर तो 2 अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, जो एक पोएट हो जाता है और दूसरा फिलोसोफर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ही आर्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक ही व्यक्ति पोएट भी है और एक ही व्यक्ति फिलोसोफर भी है। गॉट इट। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईज या आर, क्या होगा बताइए ईज होगा। गॉट इट। तो ये था एक्सरसाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।